आज की कथा एक ऐसे सनकी इंसान की है जिसने डॉक्टरी का कार्य शुरू किया, कामयाब नहीं हुआ। उसके बाद में गैस एजेंसी ओपन की, किंतु उसको पता हुआ कि वो जो गैस एजेंसी है वो कंपनी फ्रॉड है। उस कार्य को भी उपयुक्त तरीके से नहीं कर पाया। कुछ समय चोरी चपाटी बेईमानी के माध्यम से कार्य किया, किंतु अपेक्षित आय प्राप्त नहीं कर सका। गाजियाबाद से सोनू नाम का एक व्यक्ति पहुंचता है। हम आपको बता दें, नाम सारे चेंज कर दिए हैं। वो व्यक्ति पहुंचता है और एक कैब बुक करता है, कहता है कि इसको प्रयागराज जाना है। पैसों की बात तय होती है। जो कैब ड्राइवर था वो अपने पत्नी को फोन करके बताता है वो प्रयागराज जा रहा है और 1 और 2 दिन में वहां से वापस आ जाएगा, किंतु वो फिर कभी वापस नहीं आता। अब कुछ समय बाद वाराणसी से एक कैब होती है। उससे कहा जाता है कि उसको हापुड़ आना है। चांद और उसका एक और भाई भी था, शाहिद। वो कहते हैं कि मैंने सुरक्षा के दृष्टिकोण से अपने भाई को बिठाया। एक पीसीओ से अपने परिवार को फोन करता है कि हम हापुड़ जा रहे हैं, कुछ दिनों में वापस आ जाएंगे, किंतु वो भी वापस नहीं आ पाते। अब ऐसी घटनाएं हो ही जा रही थी। जब इनकी घड़ियों को जोड़ा गया, एक से एक कड़ी को ऐड किया गया, तो पता हुआ कि ये घटना प्रयागराज, वाराणसी ही नहीं, गाजियाबाद, मेरठ, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, सहारनपुर, न जाने कितनी जगहों पर ऐसी घटित हो रही थी। अब सरकार सख्ती में आती है, एक विशेष टीम का गठन करती है और कड़ियों से कड़ी जोड़ने का कार्य करती है। काफ़ी मेहनत मुशक्कत करती है, काफ़ी लोग पकड़े जाते हैं। उन्हीं में से एक नाम आता है देवेंद्र शर्मा। देवेंद्र शर्मा के पास पूछताछ होती है कड़ी के साथ। उसको थोड़ा मजबूती के साथ जब पूछताछ की जाती है तो बताया जाता है कि उसके 2 साथी राजू और गणेश दोनों पकड़े गए हैं। उन्होंने अपना जुर्म स्वीकार किया और बताया कि तुमने ही सभी व्यक्तियों को मारा है, इसी वजह से अब आपके बचने के कोई रास्ता नहीं है, हर बात को आप साफ साफ बताएं। उसके बाद में देवेंद्र शर्मा ने जो बताया, हम सबके पैरों के नीचे से जमीन पूरी तरीके से खिसक जाती है। देवेंद्र शर्मा कहते हैं कि उनकी मीटिंग का सारे कार्य समाप्त होने के बाद एक डॉक्टर के साथ होती है जो कि किडनियों को बेचने का व्यापार करता था और एक इंसान की किडनी देने पर अच्छी खासी अमाउंट देवेंद्र शर्मा को प्राप्त होती थी। स्टार्टिंग में उसने गैस एजेंसी में जो ट्रक ड्राइवर्स थे उनको निशाना बनाया और उनके ट्रकों को हापुड़ के कबाड़ी बाजार में बेच दिया करता था। उसके बाद धीरे धीरे उसकी हिम्मत बढ़ती गई। उसने कैब ड्राइवरों को निशाना बनाना शुरू कर दिया और इसी तरीके से उसने अच्छा खासा पैसा कमाया। जब उसने कड़ी से पूछताछ की तो उसने बताया कि उसको गिनतियों का एहसास नहीं है। 50 व्यक्तियों के बाद में उसने गिनती गिनना शुरू कर दिया। जब चांद और उसके बाद शाहिद के विषय में पूछा गया तो उसने बताया हाँ, उसने ही सोनू के नाम से वाराणसी से कैब बुक की थी और जब एक नहर के पास, जिसको कि हजारा नहर कहते हैं, जहां पर मगरमच्छों की तादाद बहुत ज़्यादा है, वहां पहुंचे तो उसने बताया कि उसने कहा कि टायरों से कोई विशेष आवाज़ आ रही है, कृपया उतर के देखें। जब दोनों भाई उतरे तो दोनों भाइयों की गर्दनों को किसी रस्सी के माध्यम से भींच कर उन्हें मार दिया गया। किडनी बाहर करके उन्हें उसी हजारा नहर में फेंक दिया गया। डॉक्टर को अनुमान था कि नहर में फेंकने के बाद कोई ना कोई मगरमच्छ कि ये अपना खाना बन जाएंगे और फिर इनकी हड्डियों तक का पता नहीं होगा, कोई भी सबूत प्राप्त नहीं होगा। किंतु कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। उन दोनों की डेड बॉडी कहीं और जाकर प्राप्त होती है और काफ़ी समय बाद उसकी शिनाख्त होती है। उनके पिता आते हैं, चांद और शाहिद के, वो शिनाख्त करते हैं और मुकदमा और आगे बढ़ता है। देवेंद्र शर्मा को इसी मुकदमे में सजा सुना दी जाती है और एक मुकदमे में फांसी की सजा भी होती है। उसके दोनों साथियों को आजीवन कारावास की सजा सुना दी जाती है, किंतु वो कुछ समय पैरों पर बाहर आता है। बाहर आने के बाद में वो वहां से फरार हो जाता है, फिर पकड़ा जाता है, किंतु कुछ समय बाद वो फिर बाहर आता है पैरों पे और इस बार मथुरा में साधु का वेश बनाकर जीना शुरू कर देता है। इसी दौरान शादी भी करता है, किंतु
बाहर साधक थानाधिकारी उसको फिर पकड़ते हैं और फिर उसको जयपुर कोर्ट में सुपुर्द कर देते हैं, जहां वर्तमान समय में तिहाड़ कारागार में वो अपनी सजा काट रहा है।